सबसे पहले आपको अहम खबर दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिलिट्री एक्ट के तहत कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत जो है वो मांग ली है और इसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला जो है सुना दिया है। और उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए अदालत ने साबिक एमपी मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया गया है। कमांडर अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सेक्टर एक्ट की सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। फैसले में ये भी कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, फैसले में ये भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया और सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडर अफसरान के जो है वो हवाले कर देगी। जी, आपको ये अपडेट दे रहे हैं नवीन, साथ ही रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों को हिरासत मांग ली है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। अदालत ने साबिक एमपीए मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। अदालत के मुताबिक कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। नवीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, अगर है तो थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, क्या करार दिया गया है? अब आगे जो इनके खिलाफ ट्रायल होगा वो किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, आगे इससे पहले तो जो इनका ट्रायल हो रहा था वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही हो रहा था जब इनका शनाख्त परेड हुआ और जिस तरह से सारा ट्रायल चला। लेकिन अब जो इस दौरान ही जो है मिलिट्री एक्ट के तहत जो है कमांडिंग अफसर ने खुद जो है इन 16 शरपसंदों के खिलाफ जो है हिरासत मांग ली थी और अदालत ने इसके ऊपर जो है कुछ देर तक तो फैसला महफूज रखा, लेकिन उसके बाद जो है फैसला सुनाते हुए इन 16 शरपसंदों को, जिनके अंदर साबिक एमपी मियां अकरम उस्मान भी शामिल है, इनको अब चूंकि कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया जाएगा। अब डेफिनेटली वो अपने एक्ट के मुताबिक जो है इनको चूंकि कसूरवार तो पाए गए हैं, 3, 7 और 9 के तहत ये कसूरवार पाए गए हैं और इसके मुताबिक ही अब इनका आगे ट्रायल भी होगा और इनके मुताबिक ही आगे इन्हें सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का क्या मौकिफ रहा इस सारी कार्रवाई के दौरान? नवीन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का क्या मौकिफ रहा इस सारी कार्रवाई के दौरान? जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए, क्या उसकी मुखालफत की गई या उसके खिलाफ कोई मौकिफ दिया गया? देखिए जी, इसके खिलाफ जो है मौका तो दिया नहीं जा सकता था क्योंकि एक दरख्वास्त जो है वो कमांडिंग अफसर की तरफ से आ चुकी हुई थी, इस्तदा की गई थी और जो इससे पहले से उनके ट्रायल चल रहे थे उसमें तो जिस तरह से 14 रोज की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिस तरह से ट्रायल मांगा जा रहा था और उसकी इस्तदा की जा रही थी, वो तो एक अपना इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के तहत, अपने कानून के तहत जो है वो सारा ट्रायल चल रहा था। लेकिन जब कमांडिंग अफसर के तहत जो है इस्तदा आई, उसके ऊपर अदालत उस इस्तदा के ऊपर जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया है और उन्होंने सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत जो है इसका फैसला सुनाते हुए इन 16 शरपसंदों को जो है कमांडिंग अफसर के हवाले जो है वो करने का हुक्म दिया है। यानी ये सिर्फ हुक्म नहीं है बल्कि इस सजा को भी जो है वो मंजूर किया गया है। नवीन, एक बार फिर अगर आप बता सकें तफसील इसकी, जो कार्रवाई हुई है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स जो दिए गए हैं उससे मुतालिक भी, और मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत अब ट्रायल हो सकता है, मजीद क्या अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ तो ये 16 जो शरपसंद है ये वो लोग हैं जिनका शनाख्त परेड भी हो चुका है, जिनका ट्रायल भी हो चुका है और ये वो लोग हैं जिनका जिना हाउस में जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में नाम शामिल है। अब चूंकि ये 16 लोग हैं जिनका अभी तक ये सारा मामला सेट हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग थानों की तरफ से जो है
वो अदालत में पेश होते हैं। कि कुछ बहुत सारे लोग, इनमें खवातीन भी शामिल हैं, उनमें से बहुत सारों का तो अभी तक शनाख्त परेड चल रहा है। कई लोगों की जो है जुडिशल हो रहे हैं, कईयों को पुलिस के हवाले किया जा रहा है। ये सारा सिस्टम एक कानून के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जो 16 लोग जिनके ऊपर जो है शनाख्त परेड का प्रोसीजर भी मुकम्मल हो गया है, जिनका ट्रायल भी मुकम्मल हो गया है, इन 16 शर्पसंदों के लिए जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है कमांडिंग अफसर ने इस्तदा की थी अदालत से कि वो इसको जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है उनके हवाले करें, ताकि उसके मुताबिक जो है इन लोगों से निपटा जाए। क्योंकि जो जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पर जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के मुकदमे और ये जो इस तरह के सारे मामला थे, ये सारे कहीं ना कहीं जाके आर्मी एक्ट के साथ अटैच हो रहे हैं। और इसी वजह से जो है यहाँ पर इस्तदा की गई और अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर करते हुए इन 16 शर्पसंदों को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना ये है कि आगे इनको किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर जो है आर्मी एक्ट। नवीन, क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे की जो कार्रवाई है वो फौजी अदालतों में चलेगी? बिल्कुल जी, चूंकि यही बताया जा रहा है, इस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि आगे जो इन 16 मुल्ज़मान की जो भी ट्रायल होगा, जो भी इनकी कार्रवाई होगी, वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिल्कुल सही होगी। अच्छा नवीन, ये बताइएगा, ये जो 16 मुल्ज़मान हैं, एक इसमें बताया जा रहा है कि साबिक MP हैं मियां अकरम उस्मान, जो बाकी 15 हैं उनकी शनाख्त से मुतालिक भी बताइएगा। देखिए जी, उनकी शनाख्त के मुतालिक भी मैं आपको बता सकती हूँ। मियां अकरम उस्मान जो है वो तो चूंकि साबिक MP हैं, उसमें अगर मैं नाम लूँ अगर कुछ लोगों का, तो उसमें अम्मार जुहेब है, अली इफ्तिखार है, अली रजा है, मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद उमैर है, मोहम्मद रहीम है और इसके अलावा दीगर 16 लोग शामिल हैं। इसका बकायदा जो फैसला हुक्मनामा, जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, उसके अंदर इन 16 लोगों के नाम शामिल है, इन 16 लोगों के एड्रेसेस शामिल है और बकायदा तौर पे इनकी शनाख्त और सारी चीजें जो हैं वो इस फैसले के अंदर दर्ज की गई हैं। तो कुल मिला के मियां अकरम उस्मान समेत ये 16 लोग हैं जिनकी अगली कार्रवाई जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। जी, और एक बार फिर अगर आप बता सकें प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, और जिस तरह आप बता रही हैं कि कमांडर की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, मज़ीद कुछ पता चला? नहीं, इस तरह से कोई इतराज नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह से ये मेरा ख्याल से बहुत अरसे के बाद ये देखा जा रहा है कि कमांडिंग अफसर की तरफ से इस तरह की अदालत के अंदर इस्तदा की गई है और रूटीन मैटर से ये हट के एक मैटर चल पड़ा है। और जब इस तरह की कोई इस्तदा आ रही है तो बहुत कम होता है कि इसके खिलाफ कोई बात की जाए, क्योंकि वो खिलाफ इस वजह से भी नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिक उससे पहले ही अदालत उनका ट्रायल मुकम्मल करा चुकी है, उनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है और ऑलरेडी अदालत उन्हें कसूरवार बना चुकी है। अब जिन लोगों को कसूरवार बनाया गया है, उनमें से ये 16 लोग हैं जिनके ऊपर कमांडिंग अफसर की जानिब से जो है इस्तदा की गई है और इस इस्तदा को अदालत ने कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है और इसके खिलाफ जो है इसके हक में जो है वो फैसला भी दे दिया है। ठीक है नवीन अली, इस खबर से मुतालिक हमें आगाह कर रही हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कानूनी माहिर को भी लें ताकि आगे का जो आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जिसके तहत इन 16 मुल्ज़िमान को चार्ज किया गया है, उससे मुतालिक क्या कार्रवाई होती है, कैसे फौजी अदालतों का क़याम और फिर आगे किस तरह से अदालत में सारा मामला चलता है, उससे मुतालिक भी कानूनी माहिर से रहनुमाई ले सके। अभी तक की खबर यह है और बहुत बड़ी और अहम खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन 16 का ट्रायल हो रहा था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ही कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर किया और अदालत ने करार दिया कि साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 जो मुल्ज़िमान हैं उनको कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया जाए। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं, सेनेटर एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई के फ़ौरन बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी को जेल के अगबी दरवाजे से प्राइवेट गाड़ी में ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शब्बीर डार से। शब्बीर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी को अब से थोड़ी देर पहले अडियाला जेल से रिहा दिया गया है। जेल इंतजामिया ने एजाज चौधरी की रिहाई की तस्दीक है, लेकिन एजाज चौधरी की रिहाई के फौरन बाद उनको दोबारा हिरासत में लिया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी को जेल के अकबी दरवाजे से प्राइवेट गाड़ी में ले जाया गया है।
एजाज चौधरी की रिहाई का हुक्म दिया था। सेनेटर एजाज चौधरी के अहल खाना भी जेल के बाहर उनके मुंतजर थे, ताहम एजाज चौधरी को जेल के अकबी दरवाजे से प्राइवेट गाड़ी में वहां से रवाना हो गए। जी शब्बीर डार हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी को अडियाला जेल से रिहाई के फौरन बाद ही दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। जरा बताते हैं कि एजाज चौधरी को जेल के पिछले दरवाजे से प्राइवेट गाड़ी में ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके फौरन बाद उनको दोबारा हिरासत में ले लिया गया। और अपडेट ये भी है कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने हसन नियाजी, फरूख हबीब, असद कैसर, शिबली फराज की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। इस मुतालिक तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरफा फिरोज जकी से। अरफा बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो बेल कंफर्मेशन के हवाले से आर्ग्यूमेंट होने थे और तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको आज बुलाया गया था। उनमें से सिर्फ 2 रहनुमा आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए, जिनमें आमिर महमूद कियानी और असद उमर जो है वो शामिल थे। इसके अलावा जितने भी जो रहनुमा थे पीटीआई के वो आज अदालत पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से आज इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई हैं। इनमें जो है वो हसन नियाजी, फरूख हबीब, असद कैसर, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, आजम सवाती, आतिफ खान, मुराद सईद, अली नवाजवान और राजा खुरम जो है वो शामिल थे। इन सब की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्तें हैं वो जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। एटीसी जज राजा जवाद अब्बास ने ये महफूज फैसला सुनाया और इन तमाम जो पीटीआई रहनुमा हैं इनकी जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो खारिज कर दी गई है। जी अल्फा फिरोज, आपने इस बारे में तफसील शेयर की, शुक्रिया। जंगों महाजों सरहदों पर जाने लुटाई, अमन और सलामती, मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपने लहू से चिराग जलाए। दिफाए वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को कौम का सलाम। यौम तकरीम शहदा पर मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में मरकजी तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फातिहा खानी की गई, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शहदा के अहल खाना और स्कूल के बच्चों ने भी यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और दीगर रिटायर्ड अफसर शरीक हुए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर आर्मी चीफ ने स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहदा के बच्चों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने स्कूल्स और शहदा के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज शहदा के बच्चों की वारिस है। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर खुर्रम दस्तगीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की तरक्की को आगे ले जाने वाला दिन है। जो तरक्की के काम पिछले चंद महीनों में हमने अल्लाह के करम से मुकम्मल किए हैं, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। सिंध की तरक्की का दिन है, सिंध को आगे लेकर जाने का दिन है और सिंध का पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार है उसकी पहचान और उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान। आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने तलबा के लिए डिपेंडेंट वीज़ा से मुतल्लिक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम सैयद आबिदी साहब, उनसे जानते हैं इस वीज़ा से मुतल्लिक। आबिदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा आम सादा अल्फाज में कि ये डिपेंडेंट वीज़ा है क्या और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद तलबा की बरतानिया जाती है और उसमें से खासे ऐसे तलबा भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ को साथ ले जाना चाहते हैं या अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले जाना चाहते हैं अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसे हम डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं और उसके अंदर शर्त यही है कि आपके पास अपनी मेंटेनेंस हो, अपनी जो रहने के लिए ख़र्चा है, आपका अपना ख़र्चा जो है उसके अलावा
आपका जो स्पाउस या डिपेंडेंट है या बच्चा है तो आपको उसके हिसाब से पैसे ले जाने पड़ते हैं। एक डिपेंडेंट के लिए अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो 845 पाउंड महीने का 9 महीने के लिए दिखाना पड़ता है, और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो 680 पाउंड है। और अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे स्पाउस जाना शुरू हो गए डिपेंडेंट वीज़े पर, तो मेरा ख्याल है नेट इमिग्रेशन के बढ़ने की वजह से बरतानिया ने इस पर रिव्यू लगाया है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के स्टूडेंट, यानी अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं या PhD के लिए जा रहे हैं तो आपको डिपेंडेंट अलाउड होगा, लेकिन टॉट मास्टर्स के लिए शायद अलाउड ना हो। इसका इत्तलाक जनवरी से 24 से होगा। तो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं अपने स्पाउस या अपने डिपेंडेंट्स को ले जाने के लिए, उनके लिए एक अहम खबर है, आप अपनी उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA और साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर किसी का दबाव नहीं, पार्टी से अलहदा होने का फैसला 9 मई के सानहे के बाद किया। हम पर कोई दबाव नहीं है, इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूं। 9 मई के वाक़े के बाद मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूं। जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इसलिए आज हम PTI से अलहदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग मुल्तान के साबिक सदर राव यासिर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर है। इमरान खान की अकड़, अना और यू टर्न ने इस मुल्क को इस हालत पर पहुंचाया। हमारा प्यारा पाकिस्तान जो इस वक्त इस नाजुक घड़ी से गुजर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही किरदार है, वो है इमरान खान। उनके गलत फैसले, गलत अना, तकब्बुर और उनके यू टर्न ने मुल्क को इस नाजुक हालात के अंदर आकर खड़ा किया है। ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि नौजवान इतने बहक गए कि उन लोगों ने उस इदारों को भी ना छोड़ा कि जो इदारे हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं। अपनी यूथ इकट्ठी करके हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का फ़ैसला किया है। ऐसे लोगों को मैं साथ अपने लेकर चलूँगा जो मुल्क के पाकिस्तान के साथ मुखलिस होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर से मनफी क़ुव्वतें सरगर्म होकर चालें चलना शुरू हो जाती हैं। आवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन देर क्यों कर रहा है, कितनी और देर करेगा। पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कब तक ये सब बर्दाश्त करें। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा, नजरसानी दरखास्त मरकजी केस का तसलसल होता है। चीफ जस्टिस बोले, आप हवा में तीर चलाते रहें, हम आसमान की तरफ देखते रहेंगे। कम अज कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कहना क्या चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से भी बड़ा कर दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी। सजील सवाती बोले, इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस बोले, मदावा यूं भी हो सकता है कि 4.5 साल के लिए निगरान की बजाय मुंतखब हुकूमत आ सकती है। कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह रहे और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। अदालत आर्टिकल 245 के निफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आइनी करार दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आर्टिकल 245 के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरखास्त में विफाक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरफा फिरोज ज़की से। अरफा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस की समाअत थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने जाती हैसियत में इमरान खान को आज तलब कर रखा था, लेकिन इमरान खान जो है वो आज अदालत पेश नहीं हुए। और जो इमरान खान के वकला थे जिनमें गौहर अली खान और अली बुखारी शामिल थे, उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है वो अस्तना की दरख्वास्त आज दायर की थी। उन्होंने कहा कि नई बिल्डिंग में जब ये शिफ्ट हो जाएगी कचहरी तो तब हम लोग जो है वहाँ आने को तैयार हैं और सिक्योरिटी जो है वहाँ बेहतर होगी, इसलिए हम लोग वहाँ आएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी हम लोग आए हैं क्योंकि सिक्योरिटी जो है वहाँ बेहतर थी। तो जो महफूजशुदा फैसला था वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुना दिया है और खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है बरकरार रखे हैं। मुख्तसर फैसले में अदालत ने बताया कि इमरान खान की रिहाइश गाह पर वारंट की तामील कानूनी तरीकेकार से नहीं हो सकी थी। अदालत की जानिब से इमरान खान के काबिल जमानत वारंट की कानूनी तरीकेकार से तामील करवाने का जो हुक्म दिया गया और 8 जून को अदालत पेश होने का अब इमरान खान को हुक्म दे दिया गया। 8 जून को अदालत पेश होने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया अरफा तफसीलात के लिए।